दोस्तों आज का विषय है आर्थिक लक्ष्य बनाना। बिना आप लक्ष्य बनाए आप कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार आपको कहीं जाना रहेगा और आपको पता नहीं है कि आपको किस जगह पे जाना है तो आप कहीं पे नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार आपको कितना धन कमाना है ये आपको फिक्स नहीं रहेगा दोस्तों। तो आप कितना कमाओगे इसके बारे में अगर कोई जानकारी नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कमा सकते। सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन यापन बस चलेगा। और दोस्तों मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते सही होने चाहिए और लक्ष्य सही होना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं लक्ष्य भी इसका भी दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य लक्ष्य होता है और दूसरा निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य दोस्तों ऐसा होता है कि आप ये चाहते हो कि मेरे पास पैसा आए, बहुत ज़्यादा पैसा आए, ये क्या होता है एक सामान्य लक्ष्य होता है। लेकिन एक निश्चित लक्ष्य ये होता है कि मेरे पास एक महीने में 50,000 रुपया आए, ये क्या होता है हमारा फिक्स होता है। इसी को अगर हम देखें आगे देखते हैं। अगर हम एक महीने में 50,000 रुपए इनकम लेना चाहते हैं दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे हमें इसको भी एकदम फिक्स लिख के रखना पड़ेगा कि ये 50,000 है, इसको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आता है, लगभग आता है 1666 रुपए। तो पर डे का इनकम हमारा क्या आएगा 1666। अगर आपका 50,000 महीने का कमाना फिक्स है इसके लिए आपको 1600 रुपए प्रतिदिन कमाना पड़ेगा दोस्तों। ये आपका इसको भी क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। जिस दिन आप 1666 रुपए अगर प्रॉफिट कर रहे हो एक दिन में तो आप क्या करोगे, एक महीने में 50,000 रुपए कमाने के काबिल। एक दिन में अगर आप जो है 1,000 कमाते हो तो आप इसमें 30 दिन में कितना कमाओगे, 30,000। तो आप 50,000 से नीचे जा रहे हो। दोस्तों एक और बात और है, जैसे आपके पास अगर मान कर चलो 10,000 का EMI रहता है, यहाँ पे मान के चलते हैं आपके पास 10,000 का EMI रहता है तो 10,000 का भी EMI पूरा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारा 10,000 की EMI है। अगर यहीं पे आपका 50,000 की EMI रहता है तो ये 50,000 का भी EMI पूरा हो जाता है। और किसी के 1 लाख का भी EMI होता है तो ये 1 लाख का भी EMI पूरा हो जाता है। इससे ये पूरा क्यों होता है, सबसे बड़ी बात ये है ये पूरा क्यों होता है, क्योंकि इसको पता है कि हमें इस महीने में हमारा 50,000 का या तो 1 लाख का EMI है, इसको हमें कहीं न कहीं से क्या करना है, व्यवस्था करना है। व्यवस्था के लिए क्या होता है, लोग या तो मेहनत करते हैं या व्यवस्था करते हैं, पैसे की जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये है कि आप जुगाड़ तो 1 महीने 2 महीने कर सकते हो, लेकिन इसको इनकम करके अगर EMI को पूरा करो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो आदमी जो है 1,50,000 का अगर EMI रहता है तो क्या करता है, उसके लायक वो मेहनत करता है। उसको पता रहता है कि मुझे इस महीने में 50,000 रुपए के EMI देना है या 1 लाख रुपए के EMI देना है। ये जब फिक्स रहता है तो ऑटोमेटिक काम होता है। अगर 10,000 का EMI होता है तो 10,000 के हिसाब से व्यवस्था करते हैं और 10,000 के हिसाब से काम करते हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अगर ठान ले तो 10,000 को भी EMI पूरा कर सकता है और 1 लाख का भी EMI पूरा कर सकता है। अगर ना ठाने तो 1,000 का भी EMI पटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों हम एक और उदाहरण से बात करते हैं कि पैसे को कैसे रोज रोज कमाया जा सकता है। इसको मिटा देते हैं। मान कर चलो हमें 50,000 महीना कमाना है। अब क्या करते हैं, एक दुकानदार को उदाहरण लेते हैं। एक दुकानदार को 50,000 इस महीने में इनकम लेना है, प्रॉफिट लेना है। तो 50,000 के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो एक प्रोडक्ट में 100 रुपए प्रॉफिट करता है। एक प्रोडक्ट में 100 रुपए प्रॉफिट करता है तो उसको टोटल कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, 500 प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको मिलेगा 50,000 एक महीने का। अब क्या होगा, 500 प्रोडक्ट बेचेगा तो 50,000, तो एक दिन में उसको कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो 500 भागित 30 बराबर इसका आता है लगभग 16 प्रोडक्ट प्रतिदिन बेचेगा, 16 से 17। अगर एक प्रोडक्ट में 100 रुपए प्रॉफिट आता है
तो 500 प्रोडक्ट बेचने पर 100 रुपए के हिसाब से 50,000 30 दिन में आता है। तो इसको हम 30 से डिवाइड कर देते हैं तो एक दिन का जो रहता है 16 प्रोडक्ट बेचेगा। अब इन 16 प्रोडक्ट को कैसे बेचेगी ये बात करते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिन लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, फर्स्ट दिन 16 प्रोडक्ट, सेकंड दिन 16 प्रोडक्ट, थर्ड दिन 16 प्रोडक्ट, ऐसे करके एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक, ये समझाने का है। वैसे तो कई लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते, लेकिन अपन बात करते हैं समझाने के हिसाब से। अब पहले दिन में 16 प्रोडक्ट बेचा तो उसका जो वो टारगेट रहा 50,000 का वो पूरा हुआ, तो ये 16 का 16 यहाँ पे बिक गया। ठीक है, अब बाय चांस दूसरे दिन उसका 15 प्रोडक्ट बिका, 16 का टारगेट रहा, 15 यहाँ पे बिका, तो अगले दिन इसका टारगेट क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो एक दिन में इसको 17 बेचना है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको बेचना कितना है 17। अगर ये 17 नहीं बिका, अगर हो सके यहाँ पे 16 बिका, तो यहाँ पे कितना अपना टारगेट था 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। अगर यहाँ पे 18 बिकता है तो एक यहाँ पे क्या होता माइनस होगा, तो यहाँ पे अपना जो 16 का टारगेट था वहां पे -1 होके यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस हिसाब से अगर चार्ट अगर तैयार हो तो व्यक्ति क्या होगा, अपना लक्ष्य को बना लेगा और उसमें पैसा कमा सकता है। और इसको बिना बनाए, अगर मान के चलो अगर कोई बोलता है कि मुझे 1 महीने में 50,000 कमाना है, अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अब एक दिन में इसको 16 प्रोडक्ट बेचना है, अगर इस दिन में अगर वो बेचता नहीं है तो अगले दिन तो उसका टारगेट बन जाता है 32। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको अपना आर्थिक लक्ष्य बनाना है, कितना कमाना है और कितने दिन में कमाना है ये फिक्स होना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ, जब क्रिकेट मैच चलता है तो पहली बार जो खेलता है उसके पास कोई लक्ष्य नहीं रहता है। हाँ, उसको ये सोच रहता है कि हमें 200 रन बनाना है या 300 रन बनाना है, लेकिन जो दूसरी बार जो खेलने के लिए आता है, जो लक्ष्य रहता है वो फिक्स रहता है और उसको ये भी पता होता है कि हमें 1 ओवर में कितना बनाना है, और इसी हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, रन बनाते हैं और अपने लक्ष्य के ऊपर जाते हैं और उसको पूरा करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप भी अपने आर्थिक लक्ष्य बनाइए कि आपको कितना इनकम करना है 1 महीने में या 1 साल में, इसको आप लिखिए और उसका चार्ट तैयार कीजिए और उसी हिसाब से काम कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को प्रेम पूर्वक और शांति पूर्वक लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।